जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलो पाठ लगाए बाबू, समझ में आया? चलिए, क्या देख रहे थे बाबू पिछले पाठ में? संशय को देख रहे थे, ठीक है ना। अयथार्थानुभव 3 प्रकार का है बताया। क्या 3 प्रकार बताए? तर्क है ना, तर्क भेद, संशय और तर्क, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के अयथार्थानुभव बताए। अयथार्थानुभव का लक्षण तो पहले ही बता चुके हैं। बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? क्या बताए हैं? है ना, लक्षण तो पहले ही कर दिया था, विभाग अभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, उसमें सबसे पहला कौन था? संशय। संशय का भी लक्षण कर दिए। क्या कर दिए? समझ में आया कि नहीं? कि एक ही धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों के वैशिष्ट्य का अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है वही संशय है, उसको संशय कहते हैं, ठीक हुआ। चलिए, न्यायबोधिनीकार ने एक और लक्षण भी दिया है कि नहीं, क्योंकि उनका कहना ये था कि भाव द्वय कोटिक संशय नहीं होता है। ये मान करके उन्होंने भावाभाव प्रकारक ऐसा करके एक लक्षण बनाया ना। क्या बनाया है? क्या बताया? एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपित भावाभाव प्रकारक ज्ञानं संशयः। आया कि नहीं? एक धर्मावच्छिन्न विशेषता, किन निष्ठा विशेषता होगी? एक धर्मी निष्ठा है ना, एक धर्मी निष्ठा विशेषता। तादृश विशेषता निरूपित जो प्रकारता है वो भावनिष्ठा भी हो और अभावनिष्ठा भी हो। आया ना। और तादृश प्रकारता शाली जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहेंगे? यही ना तात्पर्य है, यही ना कहना चाह रहे हैं कि एक धर्मावच्छिन्न विशेषता निरूपिताया भावनिष्ठा प्रकारता अथच अभावनिष्ठा प्रकारता, है ना। और वो प्रकारता है दोनों उस विशेषता से ही निरूपित है, लेकिन प्रकारता दोनों में होनी चाहिए। किसमें? भावनिष्ठा भी प्रकारता होनी चाहिए, भी प्रकारता होनी चाहिए। तादृश प्रकारता शाली जो ज्ञान होगा उसी को क्या कहेंगे? संशय कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, मूलकार का जो लक्षण था उसमें तो ऐसा प्रविष्ट नहीं था कि भाव और अभाव कोटिक होना चाहिए, ऐसा करके नहीं ना था। उन्होंने तो कहा नाना धर्म विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही, यही कह दिया, ठीक है ना। तो चलिए, दोनों मत है। कोई आचार्य ये भी कहते हैं कि भावद्वय कोटिक भी संशय होता है, कोई आचार्य कहते हैं कि भावद्वय कोटिक संशय नहीं होता। तो जिनको जो मानते हैं भावद्वय कोटिक भी संशय होता है, ऐसा जो मानते हैं, तो मूलकार का लक्षण तो घट ही जाएगा, नहीं घट जाएगा? अयम स्थाणोर वा पुरुषो वा, मूलकार का लक्षण तो घट ही जा रहा है ना, क्योंकि एक ही धर्म में विरुद्ध नाना धर्म क्या क्या है? पुरुषत्व विरुद्ध है, भिन्न भिन्न अधिकरण वाले हैं तो विरुद्ध है। नाना धर्म का वैशिष्ट्य का अवगाहन एक ही धर्म में इदम पदार्थ में हो रहा है, इसलिए संशय है। तो उनके अनुसार तो घट जाएगा। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। न्यायबोधिनी के अनुसार यदि लक्षण घटाने जाएंगे तो अयम स्थान वा पुरुषो वा, ये इसमें समन्वय नहीं हो पाएगा सीधे सीधे। आया कि नहीं आया? यहाँ पर यदि यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसके 2 संशय हो जाएगा ना। अयम स्थान वा है ना, ये कहने का तात्पर्य अयम स्थाणुर न वा, ये एक संशय, अयम पुरुषो न वा, ये दूसरा संशय। इस तरह से
2 संशय हो जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? तो चलिए यही है। तो मतभेद है जो आचार्य न्याय बोधिनीकार तो यही कहे भावद्वय कोटिक संशय नहीं होता, यही करके उन्होंने भावाभाव प्रकारक संशय होता है ये कह दिया। चलो आया कि नहीं? कोई दिक्कत? बैठ गया? समझ में आया? कोई समस्या हो तो बोलो। नहीं है? चलो या आगे चला जाए। क्या आया? विपर्यय आया। ठीक हुआ। चलिए विपर्यय किसको कहते हैं भैया? अयथार्थ अनुभव का दूसरा भेद आया विपर्यय। विपर्यय किसको कहते हैं? तो चलो क्या आया पढ़ो। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः। मिथ्या ज्ञान जो है, अयथार्थ ज्ञान जो है वही क्या है? विपर्यय है। मिथ्या ज्ञानम विपर्यय किसको कहते हैं? तो मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान को ही विपर्यय कहते हैं। मिथ्या ज्ञान माने अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ जो ज्ञान है, तदभाववती तत्प्रकारक जो ज्ञान है उसी को विपर्यय कहते हैं। वही कह रहे हैं। चलो मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा सुप्तौ इदं रजतम इति। यथा सुक्तौ इदम रजतम, दृष्टांत भी दे दिया। जैसे सुक्ति पदार्थ में किसी को ज्ञान हुआ इदम रजतम, ये ज्ञान हुआ। इदम पदार्थ कौन है? सुक्ति है। उसमें रजतत्व प्रकारक ज्ञान हुआ। आया कि नहीं? सुक्ति में रजतत्व रहता है? नहीं रहता। तो रजतत्वाभाववती सुक्तौ रजतत्व प्रकारक ज्ञान हुआ। इदम पदार्थ जो है, कौन है इदम पदार्थ? उसमें रजतत्व रह रहा है? नहीं रहता। तो रजतत्वाभाववत है ना वो जी। रजतत्वाभाववत जो सुक्ति है, उस सुक्ति में इदम पदार्थ में किम प्रकार ज्ञान हुआ? जो ये ज्ञान हुआ ये आपका विपर्यय है। इसको भ्रम भी कहते हैं। आया कि नहीं? भ्रम शब्द से भी इसका व्यवहार होता है विपर्यय का। आया कि नहीं? सुने ना, हम लोग बोलते विपर्यय शब्द तो कम ही प्रयोग करते हैं, ज्यादातर क्या कहते हैं? भ्रम। तो भ्रम मतलब विपर्यय। विपर्यय ना, विपर्ययाख्य जो अयथार्थ ज्ञान है उसी को भ्रम कहते हैं। चल वही है। नहीं आया? मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः यथा सुप्तौ इदं रजतम इति। यथा सुक्तौ इदम रजतम इति, है ना? तो इसमें कौन ज्ञान? भ्रम ज्ञान कौन है इसमें? इदम रजतम। ये जो ज्ञान है ये भ्रमक ज्ञान है, ये विपर्यय ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है। ठीक हुआ। चलो न्याय बोधिनी। न्याय बोधिनी चलो। मिथ्या ज्ञानम इति। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः अयथार्थ ज्ञानम इत्यर्थः। मिथ्या ज्ञानम का बता दिए। मिथ्या ज्ञान यानी क्या? अयथार्थ ज्ञान। आया कि नहीं? मिथ्या ज्ञान यानी अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ ज्ञान मतलब देव तत्प्रकारक ज्ञान, यही मिथ्या ज्ञान है, यही विपर्यय है। आया? चलो। विपर्ययो नाम भ्रमः। विपर्यय भ्रम को कहते हैं। विपर्ययो नाम भ्रमः दूसरा पर्यायवाची शब्द है। पदकृति हो गया? चलो समझ में आ रहा है ना? मिथ्या ज्ञान जो है वो विपर्यय है। मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान क्या है? तो न्याय बोधिनीकार ने बता दिया, मिथ्या ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम, है ना? अयथार्थ ज्ञान ही क्या है? मिथ्या ज्ञान है। ठीक है ना? चलिए, कोई लोग मिथ्या ज्ञानम विपर्यय हमें इस तरह से भी व्याख्या करते हैं बाबू। तो मिथ्या जो पदार्थ है, मिथ्या क्या है? पदार्थ है, उसका जो ज्ञान, मिथ्या पदार्थ का जो ज्ञान है, षष्ठी तत्पुरुष करते हैं। मिथ्या पदार्थ का जो ज्ञान है वो क्या है आपका? विपर्यय है। इस तरह की भी व्याख्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, है ना? कि मिथ्या पदार्थ, जैसे वहां पर इदम रजतम जो आपको सुक्ति में ज्ञान हुआ, तो वहां पर सुक्ति वस्तुतः है नहीं ना, रजत वस्तुतः है नहीं ना? नहीं। तो रजत जो है वहां पर मिथ्या है। क्या है? मिथ्या है। वहां पर वस्तुतः वो रजत नहीं है। तो उस मिथ्या पदार्थ का आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए वो मिथ्या ज्ञान है, वही विपर्यय है, वही भ्रम है। जो पदार्थ नहीं है उसका आपको ज्ञान हो रहा है। समझे? जैसे रज्जु है, उसको आपको अंधकार के कारण आपको ज्ञान हो गया, अयम सर्पः हो गया। तो यहाँ पर
ये जो सर्प है वो वस्तुतः है क्या वहां पर? नहीं। वस्तुतः तो रज्जु ना है, सर्प तो वहां है नहीं। सर्प जो मिथ्या पदार्थ कौन है? सर्प। उसका ज्ञान हो रहा है ना, जो पदार्थ नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये भ्रम है। इस तरह से भी इसको लगाते, समझे? कौन सा समास किए? षष्ठी तत्पुरुष। मिथ्या पदार्थ का ज्ञान, मिथ्या पदार्थ से यज ज्ञानम तद विपर्ययः, उसी को भ्रम भी कहते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, लेकिन यहाँ पर जो ये व्याख्या कर रहे हैं पंडित जी आपके, कौन? गोवर्धन सूदी, कि मिथ्या ज्ञानम बराबर अयथार्थ ज्ञानम। आया कि नहीं? तो ये सीधा कर्मधारय ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो मिथ्या है वही ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान। मिथ्या च तद ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम। क्या कर रहे हैं? कर्मधारय ही कर रहा है। अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थम च यद ज्ञानम तद अयथार्थ ज्ञानम, और वही विपर्यय है। आया कि नहीं आया? तो चलिए उनके अनुसार भी चल लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। गोवर्धन सूदी जो कह रहे हैं वही मान के चला जाए कि अयथार्थ ज्ञान यही मिथ्या ज्ञान है, उसी को कहते हैं विपर्यय। समझे कि नहीं समझे? किसको विपर्यय कहेंगे? अयथार्थ ज्ञान जो है वही मिथ्या ज्ञान है, वही विपर्यय है। मिथ्या ज्ञानम बराबर अयथार्थ ज्ञानम विपर्यय। हाँ, ठीक हुआ। अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या ज्ञान यानी अयथार्थ ज्ञान मतलब क्या बाबू? ज्ञान है ना, तदभाववती तत्प्रकारक जो ज्ञान है वही आपका अयथार्थ ज्ञान है, उसी को विपर्यय कहेंगे। तो इनके अनुसार विपर्यय का लक्षण बोलना होगा तो क्या बोल देंगे? तदभाववती विपर्यय। यही तो हो गया। क्या बन गया? यही ना हुआ। चलिए, जैसे इदम रजतम में घटा लो, सुक्ति में यदि किसी को ज्ञान हुआ इदम रजतम, है ना, सुक्ति को देख करके हुआ इदम रजतम, ये ज्ञान हुआ। यहाँ घटा लो, लक्षण समन्वय करो, ये ज्ञान ऐसा है कि नहीं है। तो तद भाववती तत्प्रकारक, ये ज्ञान है कि नहीं देखना है ना। तत्पर से किसको पकड़ा जाता है? रजत को पकड़ा जाता है, सुक्ति को पकड़ा जाएगा। जिसका क्या ज्ञान करना है, जिसका क्या ज्ञान हो रहा है। अरे किस पदार्थ को पकड़ेंगे? तत् से सीधा सीधा बताओ। अब तुम तो रजत, अरे आपको जब ये यथार्थ अनुभव के अयथार्थ अनुभव के लक्षण बताए तो बताया था ना, तत्पदेन प्रकारी भूतो धर्मो ग्राह्य, कहा तक नहीं कहा था? तत्पद से किसको लेना है? धर्म को। तो ये जो इदम रजतम, ये आपको सुक्ति में ज्ञान हो रहा है, यहाँ प्रकारी भूत धर्म कौन है? उसी को तत्पद से लेना है। तत् से लिया रजतत्व, न रजत को लेना है न सुक्ति को लेना है, किसको लेना है? रजतत्व को लेना है। तो रजतत्वा भाववती, तत् से किसको लिया? तद भाववती यानी भाववती सुक्तौ। आपको किम प्रकार ज्ञान हो रहा है? तत्प्रकार ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किम प्रकार? दोनों तत्पद से वही प्रकारीभूत धर्म को ही लेना है। तो रजतत्व भाववती सुक्तौ, रजतत्व प्रकारक, ये ज्ञान है कि नहीं? कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान सुक्ति में होने वाला जो इदम रजतम ये ज्ञान है, वो आपका भ्रम है, विपर्यय है। लक्षण समन्वय हो जाएगा ना। यदि मान लीजिए रजत में ही तत्व प्रकार ज्ञान होता, रजत को देख के ही ज्ञान होता, इदम रजतम, चांदी को देखा, कहा इदम रजतम, आया कि नहीं? तो ये भ्रम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वैद्य शरण? क्योंकि तद भाववती तत्प्रकार का ज्ञान ये नहीं है। क्यों? इसका लक्षण नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? वही बता, धर्म होगा उसको तत् से लिया। हाँ, तो प्रकारीभूत धर्म हुआ हमारा रजतत्व। तो रजतत्वा भाववत जो रजत है वो रजतत्वा भाववत नहीं है। बहुत सुंदर। रजतत्वा भाववत नहीं, वो तो रजतत्ववत है, तद्वत है ना। तदवती तत्प्रकारक ज्ञान हो रहा है, तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञान नहीं। यदि रजत में यदि इदम रजतम ज्ञान होगा तो वो भ्रम नहीं होगा। सुक्ति में यदि इदम रजतम, जो इसलिए ध्यान से वो लिखा है सुक्तौ, वरना तो आपका भ्रमात्मक ज्ञान का आकार क्या है? इदम रजतम।
यही ना इदम, यही ना भ्रम है, यही ना ज्ञान है। तब सुक्ति थोड़ी ना ज्ञान प्रविष्ट, मतलब वो नहीं ना है इस तरह से, वो ज्ञान के आकार में सुक्ति नहीं ना आ रही। इदम रजतम यही ज्ञान है। तो सुक्त क्यों लिख रहे? आपको दिखाने के लिए कि भैया यहाँ रजतत्व भाववती रजतत्व प्रकारक ये ज्ञान हुआ, वरना इदम रजतम इस ज्ञान को मतलब आप बिना कुछ कहे कैसे कह सकते हैं कि ये भ्रम है कि यथार्थ ज्ञान है? नहीं ना कह सकते। कहाँ पर हुआ है ये देखना पड़ेगा ना। इदम रजतम ज्ञान ये आपको किस में हुआ ये देखना पड़ेगा ना। इदम पदार्थ कौन है उसी को बताने के लिए वो सुक्तो लिखा है। आयक ने चलिए तो क्या बन गया आपका विपर्य का लक्षण? तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम विपर्य, यही आपका विपर्य का लक्षण आ गया। ठीक है, अब प्रश्न क्या आएगा? अब कि जो ये लक्षण बनाए हैं तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम विपर्य, हाँ। ये लक्षण अयथार्थ अनुभव के जो 3 भेद बताए हैं, संशय, विपर्य और तर्क, तो संशय में भी चला जाएगा और तर्क में भी चला जाएगा। अरे अयथार्थ अनुभव का भी तो यही लक्षण है, तदभाववती तत्प्रकारकम ज्ञानम, है ना, वही अयथार्थ अनुभव है। तो उसके तो संशय में भी जाता है, तर्क में भी जाएगा। तर्क तो अभी पढ़े नहीं है लेकिन उसमें भी जाएगा। जब उसका भेद है तो जाना ही चाहिए, जाएगा ही। अब विपर्य का भी आप यदि वही लक्षण करेंगे जो यथार्थ अनुभव सामान्य का लक्षण था, वो यदि विपर्य का लक्षण करेंगे तो सीधे सीधे समझ में आता है संशय में अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, है ना। तर्क में अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इसका वारण कैसे करेंगे भैया, ये विचार करना पड़ेगा ना। संशय में जाता है कि संशय तो पढ़ लिए है, वहां तदभाववती तत्प्रकारक होता है कि नहीं होता है? वो संशय होता है। कैसे है? जैसे लिए भूतलम घटवत घटा भाववत वा, ये जो ज्ञान हुआ है ना, तो भूतल में या तो घट रहेगा या तो घटा भाव रहेगा, एक कोई तो रहेगा नहीं, या तो घट रहेगा या तो घटा भाव रहेगा। तो तद भाववत, तत् से मान लीजिए उसमें घट रह रहा है ना, या तो घटा भाव रह रहा है या तो घट रहा है, दोनों में से एक ही ना चीज रहेगी। मान लीजिए उसमें घट रह रहा है तो घटा भाव उसमें नहीं रहेगा। तो घटा भावा भाववती, घटा भावा भाववती भूतले घटा भाव प्रकार ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं है? हाँ। मान लीजिए उस भूतल में घटा भाव रहता है ना, तो घटा भाववती भूतले घट प्रकार ज्ञान हो रहा है ना, होगा कि नहीं होगा? तो तद भाववती तत्प्रकार ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ठीक है ना, दोनों चीज तो होगी नहीं, घट भी रहेगा घटा भाव भी रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं, या तो घट रहेगा या तो घटा भाव रहेगा। तो तद भाववती कोई एक धर्म तो नहीं रहेगा, तो उसी धर्म को पकड़ के तद भाववती तत्प्रकारक वो ज्ञान हो रहा है, इसलिए वो यथार्थ अनुभव है का भेद में यथार्थ अनुभव सामान्य का लक्षण उसमें जाता है। है कि नहीं? अब विपर्य का भी यदि आप यही लक्षण करेंगे, क्या? तत्प्रकारकम ज्ञानत्वम, चाहे ज्ञान सामान्य रूप से मूल के अनुसार ही बोलो, ज्ञानम विपर्य, तो ये लक्षण संशय में भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? आगे तर्क, चूंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं है तो अभी कह नहीं सकते कि वहाँ क्या, लेकिन सीधी बात है जब अयथार्थानुभव का भेद है तो वो लक्षण तो उसमें जाना ही है, तभी ना उसका भेद होगा। आया कि नहीं आया? सामान्य लक्षण तो जाएगा ना विशेष में। चलिए, तो वहाँ भी अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो कैसे वारण करेंगे भैया? तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आगे मुन्याय बोधिनीकार ने नहीं ना लिखा, बस यही लिख दिया मिथ्या ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम, और विपर्य का पर्याय बता दिया कि विपर्यो नाम भ्रम। इतना कह के आगे बढ़ गए, नहीं ना कुछ किए। लेकिन ध्यान से देखिएगा बाबू, इसका वारण करने के लिए यहाँ पर जो ज्ञान पद है उसको निश्चय परक मानेंगे। क्या मानेंगे? निश्चय परक मानेंगे। ज्ञान पदम निश्चय परम। आया कि नहीं आया? ज्ञान पद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लक्षण बन रहा है आपका? तद भाववती तो ज्ञानम, तो ज्ञान मतलब निश्चय ज्ञान। तो निश्चय कहने से क्या वारण हो जाएगा? संशय का वारण हो जाएगा। संशय का वारण हो जाएगा, क्योंकि संशय से अन्य जो ज्ञान होता है उसी को ना निश्चय कहा जाता है। चलिए, तो निश्चय ज्ञान शब्द यहाँ पर निश्चय परक
लेना है, निश्चय ज्ञान परक लेना है। समझे कि नहीं समझे? संशय का वारण हो जाएगा। हो जाएगा। अब कौन बचा? तर्क में अतिव्याप्ति तो बनी रहेगी, वो तो निश्चय भी है वहां, तो अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उसके वारण करने के लिए तर्क भिन्नत्वम दे देंगे। क्या दे देंगे? तर्क भिन्नत्वम, कि तर्क भिन्नत्वे सति तद्भाववती तत्प्रकारक निश्चय विपर्यय, ये कह देंगे। संशय तर्क भिन्नत्वे सति। तो तात्पर्य एक रूप से है ना। निश्चय कहने का क्या था? निश्चय किसको कहते हैं बताओ? निश्चय किसको कहते हैं? निश्चय मतलब क्या समझते हो? संशय से अन्य, अभाव नहीं बकलोल, अन्य भिन्न जो होता है उसी को निश्चय कहते हैं। वही बात वही है। आया कि नहीं आया? बात वही है। ठीक हुआ कि संशय अन्य जो होता है उसी को निश्चय कहते हैं। तो वही निश्चय परक ज्ञान पद को मान करके कारण हो जाएगा। समझे? चलो ठीक हुआ। तो ये करना पड़ेगा उपाय इनके, यदि चलेंगे इसी तरह से, यदि आप करेंगे कि मिथ्या ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम, और अयथार्थ ज्ञान तो हम जानते हैं तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञान। यदि यही आप विपर्यय का लक्षण करेंगे तो संशय में और तर्क में अतिव्याप्ति, जिसका वारण करने के लिए क्या करेंगे? ज्ञान पदम निश्चय परम और तर्क अतिव्याप्ति वारणाय ये विशेषण भी देना पड़ेगा। दे देंगे तो वारण हो जाएगा। बैठी बात न आई। अब जो आपको इदम रजतम ये ज्ञान हो रहा है वो तदभाववती तत्प्रकारक है कि नहीं है? है। वो निश्चय है ना, यहाँ संशय नहीं ना है। नहीं। इदम रजतम ये जो ज्ञान हो रहा है वो कैसा ज्ञान है? निश्चयात्मक ज्ञान है कि यह रजत है। यहाँ किसी को संदेह नहीं है। जिसको भ्रम हो रहा है उसको संशय थोड़ी ना है। संशय है क्या? ये रजत है कि नहीं है, इस तरह का नहीं। इदम रजतम ये हो रहा है। संशय और इसमें अंतर करिए, है ना। ये विपर्यय जो होता है वो निश्चयात्मक होता है। आया ना? वो वहाँ संशय होता है। संशय है ना, भावा विरुद्ध नाना धर्म प्रकारक होता है। यहाँ इस तरह का नहीं है। यहाँ तो सीधे इदम रजतम, अंतर समझ रहे? निश्चयात्मक होता है। ठीक हुआ। चलिए, तो इस तरह और तर्क से भी भिन्न ही भी है, तो सब लक्षण समन्वय हो जाएगा। तो इदम रजतम ये आपका विपर्यय अयथार्थानुभव हुआ, है ना, भ्रम हुआ। चलो बैठी बात कि नहीं आई? चलो चलो अब पढ़ो, न्याय बोधिनी पढ़ लो। न्याय बोधनी मिथ्या ज्ञानम इति अयथार्थ ज्ञानम इत्यर्थः। हाँ ठीक है, आ गया। चले, और अयथार्थ ज्ञानम यानी ज्ञानम, यही मिथ्या ज्ञानम है। चल, विपर्ययो नाम भ्रमः। विपर्यय का पर्याय बता दिए कि विपर्यय भ्रम को कहते हैं। चलो पदकृत्य मिथ्येति। हाँ मिथ्येति। हाँ चलो, यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्येति। ये तो आ ही गया ना, ये तो बताई थी। इसमें कोई पदकृत्य कर रहे हैं। मिथ्या ज्ञानम दो पद थे, एक मिथ्या का कर रहे, ज्ञान का कर रहे। मिथ्या यदि हटा दे तो ज्ञानम विपर्यय, इतना ही कहेंगे तो नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? यथार्थ ज्ञान में अतिव्याप्ति, उसका वारण करने के लिए मिथ्या पद। मिथ्या यदि केवल कहे मिथ्या विपर्यय, तो मिथ्या कहेंगे, ज्ञान नहीं कहेंगे, तो अयथार्थ में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अयथार्थ इच्छा भी तो होती है ना, अयथार्थ इच्छा भी होती है, तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए ज्ञान पद देना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए, ये तो कोई बात नहीं है। पढ़ो। यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्येति अयथार्थ वारणाय ज्ञानेति। बैठी ना बात। चलो हाँ, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। हाँ अब ये तीसरे भेद आया। हो गए दोनों टीकाएं। चलिए अब तर्क आया, है ना। 3 भेद बताए थे ना यथार्थ अनुभव के। कौन कौन? तर्क, संशय, विपर्यय और तर्क। ठीक है ना। चलिए ध्यान से समझिएगा इसको। उसमें जो तर्क है तीसरे नंबर का, तो तर्क किसको कहते हैं तो बता रहे हैं। चलो पढ़ो। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। व्याप्यारोप के द्वारा व्यापक का आरोप, व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का जो आरोप है वही तर्क है। ठीक है ना। चलिए तो अभी समझते हैं इसको। उदाहरण क्या दे रहे हैं? यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। न स्यात्, यदि वह्निर्न स्यात्, पर्वते यदि वह्निर्न स्यात्
तर्हि धूमोपि न स्यात्, है ना। यहाँ पर वन्य भाव के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। वन्य भाव के आरोप के द्वारा धूमा भाव का आरोप कर रहे हैं। देखो, इसको समझने से पहले एक बात ध्यान दो बाबू, यहाँ पर तर्क की आवश्यकता क्या है, तर्क का कहाँ प्रयोग होता है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपने व्याप्ति ज्ञान आदि करके पर्वत में धूम को देख करके आपने आपको अनुमिति ज्ञान हो गया, पर्वतो वह्निमान, ये आपको अनुमित्यात्मक ज्ञान हो गया। अब आप दूसरे किसी को, अपने अंतेवासी को अनुमिति कराने के, पर्वत में वन्नी का निश्चय कराने के लिए क्या करते हैं, वह वाक्य का प्रयोग करते हैं। स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते, करते कि नहीं करते हैं। स्वयं ने तो वन्नी को जान लिया, पर्वत में निश्चय है अपने को तो कि पर्वत हो वन्नीमान, ये अनुमिति का मतलब वन्नी का निश्चय है पर्वत में, आया कि नहीं। अब दूसरे को भी पर्वत में वन्नी का ज्ञान कराने के लिए पर प्रतिपत्त्यर्थम हम पंचावयव वाक्य का प्रयोग करते कि नहीं करते हैं। पंचावयव वाक्य भी आप लोग जानते ही है, क्या है पंचावयव वाक्य, हेतु उदाहरण उपनय निगमन, यही ना सब है। प्रतिज्ञा करेंगे उसके सामने भैया पर्वतो वह्निमान, वो कहेगा कुतः, तो हम कहेंगे धूमा, क्योंकि वो धूम वाला है इसलिए पर्वत वन्नी वाला है। वो कहेगा भैया क्यों धूम वाला रहे, है नो, तो फिर व्याप्ति का प्रतिपादक वाक्य कहेंगे, उदाहरण वाक्य कहेंगे, यो यो वह्निमान, इस महानसम, कि भाई जो जो धूम वाला होता है वो वाला होता है, जैसे महानस। इस क्रम से हम लोग उसके पंचावयव वाक्य का प्रयोग करेंगे, करते कि नहीं करते हैं। अब वहां पर मान लीजिए वो जो अंतेवासी व्यक्ति है वो ये शंका कर दे कि भाई महानस में धूम भी रहे वन्नी भी रहे, है ना, लेकिन पर्वत में आग कहाँ से आएगी। धूम रहे कोई बात नहीं, पर्वत में धूम है कोई बात नहीं, लेकिन वन्नी नहीं है। धूम अस्तु वह निर्मास्तु, ये शंका कर दे दो। आप कहे कि पर्वतो वह्निमान, क्यों धूमान, यो यो धूमवान सस वह्निमान यथा महानसम, इस तरह से आपने पंचावय वाक्य का प्रयोग करेंगे। वहां पर वो ये शंका कर दे, क्या शंका कर दे कि पर्वत में धूम रहे वन्नी न रहे। ठीक है, मानस में रहता है, धूम भी रहता है, वन्नी भी रहती है, पर्वत में कहाँ से आग आएगी, है ना। धूम है, ठीक है, धूम रहे वह निर्मास, ये शंका कर दे तो क्या कहेंगे उसको, व्याप्ति दिखाएंगे, व्याप्ति का कहेंगे, व्याप्ति दिखाएंगे। अरे वो महानस में न कहेंगे, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्नी होता है, आया कि नहीं। जैसे महानस ये कहेंगे ना, कहेगा महानस में ठीक है रहे, तुम भी रहे वन्नी भी रहे, यहाँ खाली धूम ही रहे, वह निर्मास्तु, धूम अस्तु वह निर्मास्तु, इस शंका करेगा तो क्या कहेंगे। ध्यान से समझो, पहले क्या शंका कर रहा है, धूम अस्तु वह निर्मास्तु, मतलब हेतु रहे वहां पर, साध्य नहीं रहे। इस तरह की अप्रयोजक शंका इसको कहा जाता है। क्या शंका कही जाती इसको, अप्रयोजक शंका इसको कहते हैं। ठीक है ना, कि पर्वत में धूम अस्तु वह निर्मास्तु, ठीक है, धूम दिखाई दे रहा है, धूम रहे, तुम तो देख ही रहे धूम, वह निर्मास्तु, ये शंका करेंगे तो क्या किया जाएगा। तो इस अप्रयोजक शंका का निराकरण करने के लिए तर्क को प्रयोग करना, तर्क का आवश्यकता होती है, वहाँ ये तर्क देना पड़ता है। क्या तर्क देना पड़ता है, यदि वह न स्यात् तर्हि धूमोपि न स्यात्, तब ये तर्क का प्रयोग किया जाता है। वो अप्रयोजक शंका का निवर्तन करने के लिए क्या करते हैं हम, तर्क को प्रयोग करते हैं, आया कि नहीं। क्या
यदि वह्नि न स्यात्, यदि पर्वत में वह्नि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। तुमको तो मान रहा है ना वहां पर, तुमको तो वो जो आक्षेप करने वाला जो व्यक्ति है, अंत्यवासी है, तुमको तो पर्वत में स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है। वह्नि मास्तु ये कह रहा है, हेतु आपका रहे, साध्य नहीं है नो, इस तरह की शंका, अप्रयोजक शंका कर रहा है। इसका निवर्तन करने के लिए ये तर्क दिया जाता है, क्या? यदि वह्नि न स्यात् स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। यदि पर्वत में वह्नि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। हालांकि वो जो ये तर्क प्रयोग करने वाला जो गुरु है वो जान रहा है पर्वत में वह्नि का उसको निश्चय है कि नहीं है? उस गुरु को तो पर्वत में वह्नि का निश्चय है कि नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या कर रहा है वो, पर्वत में वह्नि है जानते हुए वो कह रहा है यदि वह्निर न स्यात्, पर्वत में यदि वह्नि नहीं है होगी तो धूम भी नहीं होगा। आया कि नहीं आया? पर्वत में यदि नहीं होगी तो धूम भी नहीं होगा। वह्निर न स्यात् चेत् धूमोऽपि न स्यात्, यही न कह रहे, ये तर्क किया जाता है। वो कहेगा अंत्यवासी, जब आप ये तर्क का प्रयोग करेंगे, क्यों भैया वह्नि न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, क्यों धूम नहीं होगा? धूम रहे न, मान लीजिए कहेगा वह्नि नहीं होगा तो धूम क्यों नहीं होगा, तो वहां देना पड़ता है कारण, क्या? क्यों? यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, कुतः? कुतः? तो धूमस्य वह्नि जन्यत्वात्। समझो बात को कि बस खाली बस धूमस्य, क्योंकि धूम जो है वो वह्नि से जन्य है, धूम जो है वो वह्नि उसका जनक है। यदि वह्नि जनक नहीं रहेगी, कारण नहीं रहेगा, तो कार्य कैसे रह जाएगा? आया कि नहीं आया? इसलिए यदि वह्निर न स्यात् तर्हि ये तर्क का प्रयोग करते हैं। तो इससे होता क्या है? तर्क से वो जो शंका किया था अप्रयोजक शंका, उसका निवर्तन हो जाता है। आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये तर्क का वो है। अब चलो, आया कि नहीं आया? तर्क की क्या आवश्यकता है? हालांकि तर्क ये अयथार्थ ज्ञान है, ये कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। क्या है ये? अयथार्थ ज्ञान ही है। अरे उसको वह्नि का निश्चय न है, पर्वत में पता है उसको पर्वत वह्नि वाला है, फिर भी कह रहा है कि यदि वह्निर न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। आया कि नहीं आया? वन्य भाव का आरोप न कर रहा है, वन्य भाव के आरोप से धूमा भाव का आरोप कर रहा है, जबकि उसको वहां वन्य का भी निश्चय है, धूम का भी निश्चय है कि नहीं है? तो है तो ये तर्क वस्तु तो अयथार्थ ज्ञान, लेकिन फिर भी ये उपयोगी होता है। वो अप्रयोजक शंका का निवर्तन करने के लिए तर्क क्या होता है? उपयोगी होता है, इसका आश्रय लिया जाता है। ठीक है ना? चल, व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः, व्याप्य के आरोप के द्वारा व्यापक का जो आरोप किया जा रहा है यहाँ पर, यदि वन्य भाव और धूमा भाव कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है? तो वन्य भाव के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है, वन्य भाव के आरोप के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है। तो यही तर्क है। पढ़ो पढ़ो। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? चलिए, ये तर्क की आवश्यकता होती है जहाँ ऐसी अप्रयोजक शंका हो जाती है ना? आपने अनुमान प्रयोग किया, किसी को पक्ष बना के किसी साध्य की सिद्धि कर रहे कोई हेतु के द्वारा, अब वहाँ कोई आदमी, अगला आदमी ये शंका कर दे कि अत्र पक्ष हेतुरस्तु साध्यम मास्तु, ये शंका कर देगा तो उसका ये अप्रयोजक शंका का निवर्तन कैसे करेंगे? तर्क के द्वारा होता है। ये अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यथार्थ ज्ञान तो है नहीं, है ना? लेकिन फिर भी वहाँ उपयोगी होता है ना, उस अप्रयोजक शंका का निवर्तन करने में बहुत उपयोगी होता है। चल गुरुजी, हाँ, इसको भी यथार्थ ही कहेंगे ना? क्योंकि क्यों यथार्थ कहाँ हो गया? नहीं, इसको जो पर्वत में वन्य ही तो है ना,
वह्निर्नास्ति, ये जो आप ज्ञान कर रहे हैं, यदि वह्निर्न स्यात्, तो वन्य भाव का जो यहाँ पर आरोप किया जा रहा है, तो ये कैसे यथार्थ कह दे? वह्निमति पर्वते, वन्य भाव का आरोप, ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान ही है ये, है ना। भ्रमात्मक ज्ञान मतलब ऐसे भ्रम का वो नहीं, ऐसे नहीं कहना है, लेकिन वन्य भाववती वन्यमति पर्वत में वन्य भाव का ना ज्ञान है करा रहे हैं। धूमवती पर्वत में धूमा भाव का ना ज्ञान कर रहे हैं, तो कैसे यथार्थ कह दे इसको? पर्वत में वन्य है कि नहीं है? है वन्य, उसको निश्चय भी है। आया कि नहीं? इस तरह का ये जो ज्ञान होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसको आहार्य ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार्य ज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ज्ञान किसको कहते हैं? ध्यान से समझिए। बाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्य ज्ञानम। बाधकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम मतलब बाध बैठा हुआ है, बाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान। जैसे रथ में वन्नी का बाध है कि नहीं है? रथ में वन्नी का बाध है ना, वन्य भाव होता है वहां पर। लेकिन फिर भी वहां किसी को इच्छा हो जाए कि मैं रथ में वन्नी का ज्ञान करूं, किसी को इच्छा ही हो गई, अब उस इच्छा के कारण तो ज्ञान हो ही जाएगा, जब इच्छा कर रहा है उसको, है ही। तो ये बाधकालीन जो इच्छा जन्य जो ज्ञान होता है, बाध बैठा है, रथ में वन्नी का बाध है, फिर भी उसको इच्छा कर रहा है। होता है ना, बहुत बार लोग करते हैं, को पता है नहीं हमको ज्ञान करना है, हम अब उसको कौन रोक सकता है? जब उसको इच्छा ही हो गई तो उस पागल आदमी को नहीं ना रोका जा सकता है। तो ये बाधकालीन इच्छा जन्य जो ज्ञान होता है, बाध समकालीन, बाध बैठा हुआ है, फिर भी इच्छा के कारण, इच्छा से वो ज्ञान, यदि तद्वत्ता का ज्ञान उसमें हो रहा है, वन्यमत्ता का रद में ज्ञान हो रहा है, रदो वह्निमान है ना, तो उस ज्ञान को क्या कहेंगे? आहार्य ज्ञान कहेंगे। बाध समकालीन, बाध निश्चय समकालीन, ये कह दो कि बाध निश्चय उसको है कि रद वन्य भाववद रद है, उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी उसमें वन्यमत्ता का ज्ञान हो, इस तरह की इच्छा हो गई, तो वन्य भाववद रदो वन्यमान, इस तरह का ये जो ज्ञान होता है उसको, वो ज्ञान क्या कहलाता है? आहार्य ज्ञान कहते हैं। उसी तरह का हुआ ना ये, तो निश्चय है उसको, निश्चय ना है कि पर्वत में वन्नी है ना, लेकिन फिर भी वन्य भाव नहीं है तो हाँ ये कह रहा है ना। तो ये वन्यमती पर्वत में वन्य भाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धूमवती पर्वत में धूमा भाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ये जो ज्ञान, ये जो तर्क है, वो कैसा कहलाएगा? अयथार्थानुभव ही कहलाएगा। यथार्थ कैसे कहते बताओ? नहीं, मतलब जो उदाहरण दे रहा है कि वन्य भाव नहीं होगा, जब जहाँ वन्य भाव नहीं है वहाँ धूमा भाव नहीं, जहाँ नहीं, पर्वत में ही कह रहा है, जहाँ नहीं कहा है यत्र ऐसे नहीं कह रहा है, व्याप्ति नहीं बोल रहा है बाबा, अब लोग गलत समझ रहे हैं। अरे वो जो शिष्य था उसने क्या शंका की थी? पर्वत में ना शंका की थी। जब आपने कहा पर्वतो वह्निमान धूमत, तो उसने पर्वत में ना शंका की थी कि गुरुजी पर्वत में धूम रहे, कोई बात नहीं, आग नहीं है वहाँ, आग नहीं रहे, ये कोई जबरदस्ती है कि धूम रहा है तो आपको रहना ही है, धूम रह जाए, आग न रहे, यही ना शंका किया था। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु कुत्र पर्वते, पर्वत में ना शंका की थी, आया कि नहीं? तो उसी को, उस अप्रयोजक शंका जो उसने की, आया कि नहीं, उस अप्रयोजक शंका का निवर्तन करने के लिए, है कि नहीं है, क्या कर रहे हैं? ये तर्क का प्रयोग कर रहे हैं कि यदि पर्वते वह्निर्न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्। आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि धूमस्य वह्निजन्यत्वात्, धूम जो है वो वह्नि से जन्य है, वह्नि का कार्य है, वह्नि उसका कारण है। तो यदि वह्नि भी नहीं रहेगी तो धूम भी नहीं रहेगा, है ना। पर्वत में, तो पर्वत में ना कह रहे हैं, व्याप्ति थोड़ी ना बोल रहे कि यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, व्याप्ति बोल नहीं कह रहे पंडित जी, पर्वत में कह रहे हैं, समझे? छत्र छत्र प्रयोग नहीं कर रहे हैं,
नहीं ना कह रहे नहीं। तो कैसे कहेंगे? नहीं कह पाएंगे यथार्थ ज्ञान? नहीं। नहीं कह पाएंगे, और यथार्थ ज्ञान है, समझे? चलो उसका लक्षण जो बनाया था तदभावती, इसमें किसका अयथार्थ ज्ञान का जो सामान्य लक्षण जाएगा ना? अरे वन्नीमती पर्वत है, वन्नी वाला पर्वत है, उसमें वन्य भाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तदभावती ना, अभाव वाला होना चाहिए। अरे भाई वन्य भावा भाववती, एक उधर अभाव लगाओ, वन्य भावा भाववती पर्वते, वन्य भाव का आपको ज्ञान हो रहा है। पर्वत कैसा है? वन्य भाव के अभाव वाला है, बस निश्चय उसको तो है ना, जो गुरु है उसको तो निश्चय न है। तो वन्य भाव अभाव वाला पर्वत है, वन्य भाव का अभाव किम स्वरूप पड़ेगा? उपाधि स्वरूप तो वही हम सीधा वन्नीमती पर्वत है बोल दिए, तो क्या तुमको समस्या हो गई? समझे कि नहीं समझे? अरे वन्य भाव, तुमको यदि सीधा वन्नीमती नहीं आ रहा है तो वन्य भाव के अभाव वाला तत्से किसको पकड़ेंगे? वन्य भाव को पकड़ेंगे, है ना? तो तद भाव, वन्य भावा भाव जो कि वन्य स्वरूप पड़ेगा, तो वन्नीमती पर्वत है, यही तो आ गया। वन्य भाव का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये अयथार्थ अनुभव कहलाएगा, तो घट ही जाएगा, कोई बात नहीं है। चलो आया कि नहीं? चलो हाँ, यही कह रहे। बेटा तर्क कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो, है तो ये अयथार्थ अनुभव ही, लेकिन आवश्यकता पड़ती है वो अप्रयोजक शंका का निवर्तन करने के लिए तर्क देना पड़ता है ना। मुक्तावली आदि पढ़ेंगे ना तो बहुत जगह इस तरह से मतलब अप्रयोजक शंका हो जाएगी, तो उसका वारण करने के लिए इस तरह का तर्क दिया जाता है। आया कि नहीं? चलो हाँ न्याय बोल हाँ चलो। व्याप्यारोपेणेति व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः। चलो ये तो मूल है ना, इसको नहीं, पढ़ो। प्रतीक लेके पूरा पढ़ो। हाँ चलो। तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम्। हाँ, तर्क में व्याप्य का और व्यापक के बाध निश्चय कारण है। ध्यान से समझो। तर्क के क्या कह रहे हैं? तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाधनिश्चयः कारणम, बाध निश्चय होना चाहिए बाबा। आया कि नहीं आया? व्याप्य का और व्यापक है। यहाँ वन्य भाव और धूमा भाव में कौन व्यापक है, कौन व्याप्य है? व्यापक है। तो व्यापक जो है कौन है? और व्याप्य कौन है? वन्य भाव। तो उसका बाध निश्चय होना चाहिए, है ना। उसको उसके जैसे वन्य भाव जो है आपका व्याप्य है, उसके बाध का निश्चय होना चाहिए, मतलब उसके अभाव का निश्चय होना चाहिए। किसको? गुरु को। जो तर्क प्रयोग करता है तो उसको निश्चय न होना चाहिए। यदि मान लीजिए उसको, तो उसका बाध का निश्चय नहीं होगा। व्यापक के मतलब अव्याप्य के, यानी कि वन्य भाव के बाध का निश्चय उसको नहीं होगा। मतलब वन्य भाव के बाध का मतलब अभाव का, यानी कि वन्य का निश्चय यदि उसको नहीं होगा वहां पर, तो वहां तो यही कह देगा ना इष्टापत्ति है, वो यही ना कह देगा। वो जब अप्रयोजक शंका करेगा कि धूम अस्तु साध्यम मास्तु, यही ना कहेगा इष्टापत्ति साध्यम मास्तु, उसको निश्चय नहीं रहेगा तो कहाँ से तर्क ही नहीं उठ पाएगा ना भाई। बाध निश्चय उसको होना चाहिए। आया कि नहीं आया? व्याप्य और व्यापक के बाध का यानी कि अभाव का निश्चय होना चाहिए। व्याप्य कौन है? वन्य भाव। उसके बाध का यानी कि अभाव का, वन्य भाव का यानी कि वन्य का निश्चय होना चाहिए। ऐसे ही व्यापक के अभाव का भी धूम भाव का माने कि धूम का भी निश्चय होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ये तर्क में कारण होता है। यदि ये नहीं होगा तो तर्क उठेगा ही नहीं, फिर इष्टापत्ति दे देंगे, है ना, कि भैया ठीक है नहीं रहे। आया कि नहीं आया? अरे उसको निश्चय न होगा तब ना फिर आगे तर्क उठेगा, वरना तो तर्क उठे ही आगे। वही कह रहे, पढ़ो। तर्के व्याप्यस्य व्यापकस्य च बाध निश्चयः कारणम्। समझे? आगे चलो। अन्यथा है ना, मतलब बाध निश्चय यदि नहीं रहेगा, है ना, व्याप्य के चाहे व्यापक के बाध निश्चय नहीं रहेगा तो
अन्यथा बाध निश्चयाभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कानुपपत्तेः। इष्टापत्ति लग जाएगी ना भैया, यदि निश्चय उसको नहीं रहेगा व्याप्य का व्यापक का, तो इष्टापत्ति न हो जाएगी। ठीक है भैया, साध्य नहीं रहे तो आया ना इष्टापत्ति, आया कि नहीं, तो उसका निश्चय होना जरूरी है, तभी तर्क की उपपत्ति हो पाएगी, वरना तर्क की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। नहीं समझे? वही कह रहे, पढ़ो। अन्यथा बाध निश्चयाभावे इष्टापत्ति दोषेण तर्कानुपत्तेः। आया कि नहीं? वैसे ही देखो उधर भी, ये इधर देख लिए, वैसे उसको भी व्यापक कौन है आपका? उसके बाद निश्चय उसको शिष्य को होना चाहिए। जो अप्रयोजक शंका करने वाला जो व्यक्ति है उसको उसका निश्चय होना चाहिए। किसका? व्यापक के बाद का निश्चय। व्यापक कौन है? धूमा भाव। उसके बाद यानी धूमा भावा भाव का उसको निश्चय होना चाहिए, धूम का उसको निश्चय होना चाहिए। वरना आप तर्क प्रयोग करेंगे, मान लीजिए यदि वह न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, वो कहेगा इष्टापत्ति नहीं है, ये कह देगा उसको। यदि मान लीजिए निश्चय नहीं रहेगा धूम का उसको, तो नहीं ना तर्क से काम हो पाएगा, तो निश्चय होना चाहिए। आया कि नहीं? तुमको तो मान रहा है ना वो, तुमका तो निश्चय ना, तो वो जरूरी है। व्यापक के बाद का निश्चय और व्याप्य के बाद का निश्चय तर्क का कारण होता है ना, बाद निश्चय कारणम। चलो चलो, पदकृत्य हो गया ये। हाँ चलो। तर्कम लक्षयति व्याप्यारोपेणेति असंभव वारणाय व्याप्यारोपेण इति। व्याप्यारोपेण न कहो तो क्या कह देंगे? क्या कहेंगे? व्यापकारोपस्तर्क। ये कोई तर्क नहीं ना हुआ, आपने से देखो। धूमा भाव व्यापकारोप क्या होगा? धूमा भाव का आरोप, ये कोई तर्क थोड़ी ना है, अपने से समझो। ये इसे अप्रयोजक शंका का निवर्तन होगा? नहीं होगा। तब फिर ये कोई तर्क नहीं है, असंभव हो जाएगा। तो इसका वारण करने के लिए व्याप्यारोपेण, व्याप्य के आरोप के द्वारा जहाँ व्यापक का आरोप होता वो तर्क है। यदि वन्य न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात्, ये तर्क होगा। खाली धूमो न स्यात् ये तर्क नहीं। वैसे ही उसमें भी समझ लो। चलो। पुनः असंभव वारणाय व्यापकारोप इति। व्यापकारोप न कहो तब क्या कह देंगे? व्याप्यारोपेण। यही कह दे, ये भी कोई तर्क नहीं होगा। यदि वन्य न स्यात् इतना कह दिए, ये कोई तर्क है? नहीं। ये कोई तर्क नहीं। व्याप्यारोप के द्वारा व्यापकारोप ही तर्क होता है। चलो, स्वरूप ही नहीं बन पा रहा है तर्क का। अरे स्वरूप ही नहीं बन पा रहा है ना, तर्क कैसे होगा? अप्रयोजक शंका का निवर्तन हो पाएगा? खाली व्याप्यारोप हो करे, चाहे व्यापकारोप खाली हो, तो उससे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। व्याप्यारोपेण व्यापक का जहाँ आरोप करेंगे वहाँ पर तर्क होगा। चलो। पुनः असंभव वारणाय व्यापकारोप इति। अत्र वन्य भावो व्याप्यः धूमा भावो व्यापकः। चलो जान ही रहे हैं। यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पढ़ो। यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचित। यद्यपि से शंका कर रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं कि विपर्य, ये जो तर्क है वो विपर्ययात्मक ही तो हुआ, और ये अयथार्थ ज्ञान ही तो हुआ, मिथ्या ज्ञान ही तो हुआ। वन्य वाला जो पर्वत है उसमें वन्य भाव का आरोप यानी ज्ञान ही न है, तो तद भाववती तत्प्रकार ज्ञान, तो ये भी हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो तर्क है वो विपर्य स्वरूप ही हुआ कि नहीं हुआ, कि कुछ अलग हुआ? नहीं, अलग नहीं ना हुआ, विपर्य स्वरूप ही ये तर्क हो रहा है। तो इसको विपर्य से पृथक जो आप इसको तर्क का परिगणन कर रहे हैं वो विभाग करना आपका अनुचित है, ये शंका कर रहे हैं। ध्यान से समझना। अभी इनके दिमाग में वो कुछ नहीं है, वो तर्क भिन्नत्व इनके दिमाग में नहीं हो, मिथ्या ज्ञानम विपर्य कहा है उसी को लेके चल रहे हैं। हम लोग तो वहाँ विचार करते समय ये दिए
कि तर्क में अति, देखो तर्क में अतिव्याप्ति हो भी रही कि नहीं रही, इसका वारण के लिए वहां तर्क भिन्न तो दिए थे, लेकिन इन्होंने मूल में तो कुछ ऐसा कहा नहीं था। यही मान के चल रहे कि मिथ्या ज्ञान ही तो हो रहा है, ये मिथ्या ज्ञान ही तो है। परमत में जो वन्य भाव का जो ये आरोप यानी कि ज्ञान हो रहा है तो मिथ्या ज्ञान ही तो हुआ है ना, तद भावती तत्प्रकार ज्ञान ही तो हुआ, विपर्य ही हुआ। तो तर्कस्य विपर्ययात्मकत्व न, तर्क चूंकि विपर्य स्वरूप ही पड़ रहा है तो इसको विपर्य से अलग ये जो तर्क का आप विभाग किए हैं वो करना आपका अनुचित है। शंका लगी? पढ़ो यद्यपि करके। यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथक् विभागो अनुचितः तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। लेकिन हमने अलग इसको क्यों निकाला? क्योंकि ये क्या बोले? तथापि से पढ़ो तो, तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। क्योंकि हालांकि ठीक है वो तत्स्वरूप है तो पृथक विभाग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने क्यों किया? क्योंकि ये तर्क जो है वो प्रमाणानुग्राहक है, प्रमाण का अनुग्राहक है, अनुकूल है ना। अरे तुम से वन्य की सिद्धि में ये उपयोगी हो रहा है ना, अनुग्रह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अनुग्राहक है, उपयोगी है, प्रमाणानुग्राहक होने के कारण हमने इसको अलग निकाला। आया कि नहीं? मिथ्या ज्ञान जो विपर्य है वो वस्तु तो इस तरह से किसी अनुग्राहक नहीं ना है, नहीं है, लेकिन ये तर्क जो है वो उपयोगी होता है, प्रमाण के अनुग्राहक होता है, प्रमाण कौन है वहां पर? अनुमान प्रमाण का ये अनुग्राहक होता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अनुग्राह मतलब उपयोगी, अनुकूल होता है ना, जरूरी होता है। यदि इस तरह की अप्रयोजक शंका हो जाएगी है ना, तो वहाँ उस अप्रयोजक शंका का निवृत्ति कैसे करेंगे? तो वहाँ ये तर्क उपयोगी होता है कि नहीं होता है? इसके कारण से हम इसको अलग से उसका विभाग किए है ना। नहीं समझे? विभाग उदित कृत विभाग उनका, हम चूंकि इसमें कुछ वैशिष्ट्य मिथ्या ज्ञान वो विपर्य की अपेक्षा इसमें कुछ अंतर नहीं समझ में आया। तो ये तर्क जो है वो उपयोगी है, प्रमाण में प्रमाणानुग्राहक है, ये वो विपर्य वैसा नहीं ना है। तो इस तरह का हम अंतर समझ करके उसका विभाग किए है। आया कि नहीं? ऐसे लक्षण के अनुसार देखेंगे तो तत्स्वरूप ही पढ़ रहा है, वैसे तो तद भाववती तत्प्रकारक ही ज्ञान है, तो फिर अलग क्यों किए भैया? तो चूंकि ये प्रमाण में उपयोगी होता है ना, प्रमाणानुग्राहक होता है। कहीं अप्रयोजक शंका हो जाएगी तो उसका निवर्तन करने के लिए ये जरूरी होता है, इसलिए इसको अलग से निकाल करके विभाग किए। सह विभाग उदित उत्थित तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम। सह विभाग उदित, उसका पृथक विभाग उत्थित हुआ, क्योंकि ये वैलक्षणीय था ना। अरे विभाग कब किया जाए? कुछ वैलक्षणीय होना चाहिए ना, है ना। कुछ वैलक्षणीय है ही नहीं, हम क्यों विभाग किया जाएगा? नहीं ना, विभाग किया जाएगा। चलो स्वप्नस्तु पूरी, आगे आ गया, ये काम खत्म हुआ इसका, है ना। बाकी कुछ दूसरी बात स्वप्नस्तु करके बता रहे हैं। ये बैठ गया तर्क में, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना? स्वप्नस्तु पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ ईडा नाट्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। ना जन्यते, गलत जगह रुकता है। चल तो क्या कहे यहाँ पर? स्वप्नस्तु, स्वप्न भी ज्ञान होता है कि नहीं होता है? तर्क का काम खत्म हो गया, अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है, पदकृत्य है ना ये। तो स्वप्न में स्वप्न ज्ञान होता है कि नहीं होता है? बहुत कुछ चीजें हम लोगों को स्वप्न ज्ञान होता है ना। रात में सोते हैं तो नहीं ज्ञान होता है, वो भी एक ज्ञान है, मन से होने वाला मानस ज्ञान है, आँख से तो नहीं देखते है ना। तो वो कौन से अंतर, वो यथार्थानुभव आएगा कि अयथार्थानुभव आएगा? तो अयथार्थानुभव है तो वो तो समझ ही रहे हैं। स्वप्न ज्ञान जो है वो कैसा ज्ञान है? अयथार्थानुभव। लेकिन अयथार्थानुभव में किस में आएगा? संशय, विपर्य, तर्क किसके अंतर्गत आएगा? तो बता रहे हैं, है ना, कहाँ आएगा और कैसे होता है, कब होता है, ये बता रहे। पढ़ो तो।
स्वप्नस्तु पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ ईडानाट्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण संधौ ईडा नाड्याम, ऐसे क्या पढ़, अरे संधौ इसके ना साथ होगा कि संधौ ईडा नाड्याम होगा? स्वप्नस्तु पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ, हाँ संधौ नहीं संधौ, संधौ ईडानाट्यं वा मनसि स्थिते देखो मनसी स्थिते, ईडानाट्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। वो वाक्य है, वाक्य की तरह पढ़ो। राम रामो रामा शब्द नहीं है कि उसकी तरह पढ़ रहा, राम रामो रामा रामम रामो रामान, अरे वो वाक्य है, वाक्य की तरह पढ़ो। किसको कहाँ लगा रहे हो? स्वप्नस्तु पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ ईडानाट्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण, मनसी स्थिते, मनसी स्थिते के ना साथ बोला जाएगा सप्तम में शब्द उधर। ये देखो ये मन जो है क्या कह रहे हैं, बात को समझिए। पूरी तत् नाड़ी जी, पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः तो संधौ, संधौ मनसी स्थिते, ऐसे करना है ना। कि पूरी तत् नाड़ी जो एक है उसके यदि मन यदि उसके अंतः प्रविष्ट हो जाएगा पूरी तत् नाड़ी, तब तो सुषुप्ति अवस्था, समझना। यदि पूरी तत् नाड़ी के बहिर्देश में स्थित रहेगा मन, तब जागृत अवस्था है। यदि वो पूरी तत् नाड़ी की संधि में स्थित रहेगा तब वहां पर ये ज्ञान होता है, समझे। यदि वो पूरी तत् नाड़ी में अंतः प्रविष्ट हो जाएगा, अंतर्देश में स्थित हो जाएगा, तब तो सुषुप्ति अवस्था हो गई, फिर कोई ज्ञान नहीं होता है, पता है ना। सो गए, कोई ज्ञान नहीं हुआ है ना। यदि पूरी तत् से बहिर्देश में स्थित रहेगा तो वो जागृत अवस्था है, तब भी स्वप्न ज्ञान नहीं होता। स्वप्न ज्ञान कब होता? जब मन, जब वो पूरी तत् नाड़ी के संधि में, अंतर्देश और बहिर्देश की जो संधि है वहां पर द्वार पे खड़ा हो। आया कि नहीं आया? न अंदर चला गया हो न बाहर हो, बीच द्वार पर खड़ा हो, पूरी तत् नाड़ी के, है ना, संधि में स्थित हो जब मन, तब जाए, तब ये स्वप्न ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? एक तो ये कहा, और वाह करके दूसरा क्या बोला? ईडा नाट्यम वा मनसी स्थिति, ईडा नाड़ी, या तो ये कहे तो ईडा नाड़ी में जब मन प्रविष्ट हो जाता है तब होता है। आया कि नहीं आया? दोनों का वाह करके कह रहे हैं ना जी। तो चलो दोनों उसको पक्ष रख के कह रहा है कि या तो ईडा नाड़ी में जब प्रविष्ट हो जाता है तब स्वप्न ज्ञान होता है, या तो पूरी तत् नाड़ी के न अंतर्देश में न बहिर्देश में अपितु संधि में स्थित रहेगा मन, तब क्या होता है? स्वप्न ज्ञान होता है। आया ना? और वो कैसे क्यों होता है भैया? हाँ वो तो वहां रहेगा तब होगा। क्यों होगा? आगे और कह रहे मनसी स्थिति होता है, लेकिन क्यों होता है, किससे होता है? तो आगे बोलो, अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते स्वप्न ज्ञानम जन्यते। आया कि नहीं? अदृष्ट विशेषेण, अदृष्ट विशेष के कारण उस स्वप्न में भी भोग करना पड़ता है ना। आदमी को कष्ट होता है कि नहीं कष्ट होता है? ऐसा ऐसा स्वप्न आएगा, दुखी हो जाता है उस समय के लिए, है ना। और ऐसा ऐसा स्वप्न आता है कि मजा भी आ जाए, सुख भी हो जाए। तो ये जो स्वप्न भोग के लिए भी अदृष्ट होता है, और वास्तविक जागृत अवस्था में भोग के लिए भी अदृष्ट, सब अदृष्ट अलग अलग होते हैं। अदृष्ट मतलब समझते हैं? पाप पुण्य। अदृष्ट मतलब पाप पुण्य के कारण ही तो आपको भोग करना पड़ेगा, है ना। तो वो बहुत सारे अदृष्ट होते हैं जागृत अवस्था में भोग कराने के लिए होते, और बहुत सारे अदृष्ट स्वप्नावस्था में भी भोग कराने के लिए होता है। तो ये स्वप्न जो होता है वो अदृष्ट विशेषेण, अदृष्ट विशेष जो है उसके द्वारा होता है ना। भोग कराने के लिए ही ना आता है, कोई स्वप्न में भोग कराने के लिए अदृष्ट होता है, कोई जागृत अवस्था में भोग कराने के लिए अदृष्ट होता है ना। चल, और एक कष्ट पाता है कि नहीं? स्वप्न होता है तो नहीं, बहुत एक स्वप्न आता है, स्वप्न अवस्था कितना कष्ट होता है ना। कहीं से पता चला गिर गया धड़ाम से, तो कष्ट तो होता है ना, नहीं होता है?
है ना, बहुत बार रोने भी लगेगा, है ना, कष्ट होता है। तो ये क्या भोग कराने के लिए, है ना, कुछ पाप कर्म हो, पाप होंगे, कर्म नहीं पाप होंगे, है ना, तो वो पाप के कारण कुछ पाप ऐसे किए जिसका भोग कराने के लिए इस तरह का स्वप्न आता है। बहुत सारे अदृष्ट जागृत अवस्था में तो सही में गिराएंगे, फिर आया कि नहीं आया, ऐसा पाप किया होगा सही में छत से गिरेगा, आया करे है। तो जागृत अवस्था में भी भोग कराने के लिए अदृष्ट होता है, तो स्वप्न में भोग कराने के लिए अदृष्ट विशेष। ये स्वप्न जो होता है अदृष्ट विशेषण कहे ना, अदृष्ट विशेष के कारण होता है। और दूसरा क्या कहे, शेण वा, धातु दोष से भी। धातु दोष क्या, धातु किसको कहते हैं, कफ पित्त वात, वात पित्त कफ, इसको धातु कहते हैं। तो उनके दोष के कारण कफ आदि बढ़ गया, वात पित्त कफ का कुछ वैषम्य हो गया, इसके कारण भी स्वप्न आता है, स्वप्न होता है। आया कि नहीं, तो दृष्ट विशेषेण धातु दोषेण जन्यते, आया कि नहीं। चलो, और मन कहाँ रहेगा तो होगा, ईड़ा नाड़ी में रहे, चाहे पूरी और अंदर देश के संधि में रहे, आया कि नहीं। हाँ, या तो ईड़ा नाड़ी में स्थित मन रहेगा तब होता है स्वप्न। जन्यते जायते जन्यते, स्वप्न ज्ञानम जन्यते, आया कि नहीं। और वो स्वप्न ज्ञान क्यों होता है, तो धातु दोषेण वा, या तो धातु दोष के कारण, कफ पित्त आदि के दोष के कारण, या तो अदृष्ट पाप पुण्य के कारण, आया कि नहीं। हाँ चलो, स्वप्नस्तु पूरी तद बहिर्देशांतर देशयोः संधौ ईडानाड्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। जन्यते बेटा, हाँ। सच मानस विपर्ययांतर भूतः। और ये जो स्वप्न ज्ञान हुआ ये मानस मन से हो रहा है, कोई चक्षुर इंद्री से नहीं हो रहा है। वहाँ ऐसे लगता है हमने अपनी आंखों से देखा, आंख से कहाँ देखा है, उसमें जैसे होता हमने आंख से, अपनी आंख से देखा कि फलाना पड़ा भूत था, प्रेत था, क्या है ना, होता है कि नहीं होता है। लेकिन वस्तु तो आंख से देख रहा है क्या, मानस ज्ञान, स्वप्न ज्ञान जो हो रहा है वो कैसा है, मानस है। और कैसा है वो, यथार्थ है कि अयथार्थ है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है नहीं, वस्तु तदभावती तत्प्रकार की है, तो अयथार्थ ज्ञान ये भी पक्का। तो उसमें किस में आएगा, संशय है, विपर्य है कि तर्क है, किस में आएगा, विपर्य। तो वही लिखा, सच वो स्वप्न ज्ञान जो है वो सच मानस विपर्ययांतर भूतः, मानस विपर्य के अंतर्गत आएगा। विपर्य ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान है ना, आया कि नहीं। कोई कहेगा अरे वो सत्य स्वप्न भी तो होता है, बहुत बार स्वप्न देखा और उठे वैसे ही सब हुआ, तो वो कहाँ मिथ्या हुआ, विपर्य हुआ, मिथ्या ज्ञान कहाँ हुआ। तो देखो बाबू, वो मिथ्या ज्ञानी है ना, वो सत्य का, सत्य घटना मान लीजिए भविष्य में होने वाली उसका सूचक होगा, वो है ना, उसका सत्य घटना का सूचक वो हो सकता है, लेकिन वो सत्य तो वो नहीं ना है। उस समय वैसा कोई पद पदार्थ नहीं ना था, है ना, जो आपने ज्ञान में जिसका ज्ञान हुआ है, जद विषय ज्ञान हुआ, ऐसा कोई पद पदार्थ वस्तुतः नहीं ना था। भविष्य में जो घटना होगी उसका वो सूचक हो सकता है, सत्य घटना का सूचक हो सकता है कि नहीं। लेकिन वो स्वप्न जो है वो वस्तुतः सत्य तो नहीं ना, स्वप्न तो सत्य नहीं ना है। सत्य का सूचक भले वो अलग बात हो गई ना, सत्य घटना जो भविष्य में होने वाली उसका सूचक हो सकता है, लेकिन स्वप्न स्वयं में सत्य नहीं है, विपर्य ही है, भ्रम ही है, है कि नहीं। मानस भ्रम के अंतर्गत आता है। चलो हाँ भाई, कह रहे पढ़ो, सच मानस विपर्ययांतर भूतः। हाँ हो गया। चलो फिर क्या है, स्मृति रपित विविधा, ये हो गया तीनों भेद इसके। क्या कहे, अयथार्थ अनुभव के तीन भेद क्या क्या बताए, संशय विपर्य और तर्क, ये तीन भेद बताए, संशय विपर्य और तीनों बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लक्षण बोल लेंगे संशय का, क्या लक्षण, विपर्य किसको कहते हैं,
विपर्य का ही दूसरा नाम है भ्रम। तो कहीं भ्रम बोल दे तो वो ज्ञान ही है। कौन सा ज्ञान है? विपर्य, अयथार्थानुभव है दूसरे नंबर का, है ना। चलो, बहुत प्रसिद्ध शब्द है इसलिए बता रहे हैं ना। भ्रम शब्द का प्रयोग हम लोग करते तो भ्रम जो है वो क्या है? अयथार्थानुभव का दूसरा भेद विपर्य है और कुछ नहीं। चलो, और तर्क, तर्क क्या बोल दिए? आया कि नहीं? चलो, ये तर्क भी जान लिए। अब क्या कह रहे हैं आगे? चलो, स्मृतिरपि द्विविधा। स्मृतिरपि द्विविधा, स्मृति भी दो प्रकार की है बाबू। स्मृति भी, स्मृति का क्या आया था पहले? लक्षण आ गया था ना। लक्षण क्या बोले थे? स्मृति का ये लक्षण किए थे ना, वहाँ मूल में लिख दिया था। जो बोल रहा है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, वहाँ लक्षण बताया था, उसका भेद प्रभेद नहीं बताया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। यथार्थानुभव के दो भेद, क्या क्या? यथार्थानुभव, अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव के 4 भेद और अयथार्थानुभव के 3 भेद। सब भेद प्रभेदों का निरूपण हो गया कि नहीं हो गया? अब जो स्मृति जिसका लक्षण हम पहले जान चुके थे, उसका भेद प्रभेद बता रहे हैं। स्मृति रपि द्विविधा, स्मृति भी 2 प्रकार की है। स्मृति रपि द्विविधा, अपि से अनुभव 2 प्रकार का है ना, यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव। वैसे स्मृति भी 2 प्रकार की, यथार्था अयथार्था, यथार्था स्मृति और अयथार्था स्मृति। जैसे अनुभव यथार्थानुभव और अयथार्थानुभव, वैसे स्मृति रपि द्विविधा। पढ़ो, स्मृति रपि द्विविधा, यथार्था अयथार्था। आ गया ना? क्या 2 भेद हो गए? यथार्था स्मृति, अयथार्था स्मृति। ठीक हुआ? चलिए, कौन है भैया यथार्था स्मृति, कौन है अयथार्था स्मृति? तो उसको लक्षण बताएंगे, किसको कहते हैं यथार्था स्मृति। पढ़ो, प्रमाजन्या यथार्था, अप्रमाजन्या अयथार्था। यही कह दिया। मान लीजिए कहीं सर्प था, आपने अपने आंख से उस सर्प को देखा, ठीक है, आपको सर्प का ज्ञान हुआ। अब काला, ये कौन सा ज्ञान हुआ आपको? कौन सा अनुभव? यथार्था अनुभव। अरे कौन सा ये अनुभव हुआ है? प्रमाण है, यथार्थानुभव को ही प्रमा कहते हैं। तो प्रमात्मक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ सर्प का? अब कालांतर में आपको उस सर्प का स्मरण हुआ, कोई उद्बोधक आ गया, इसके कारण आपको क्या हो गया? वो सर्प का स्मरण हो आया, सर्प का स्मरणात्मक ज्ञान हुआ। तो ये जो सर्प का स्मरण आपको हो रहा है, वो प्रमा से जन्य है कि भ्रम से जन्य है? प्रमात्मक जो पहले आपको ज्ञान हुआ था उसी से न जन्य हो रहा है। तो ये स्मृति भी यथार्थ स्मृति कहलाएगी। समझ में आया? प्रमा से जन्य यदि स्मृति रहेगी तो वो यथार्थ स्मृति कहलाएगी। आया कि नहीं? मान लीजिए कहीं आप पड़ी थी रज्जू, आपने उसको सर्प समझ लिया, अपनी आंख से आपने वो देख तो रज्जू हो रहे थे, आपको अंधकार के कारण सर्प का ज्ञान हो गया, अयम सर्प। हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा ज्ञान है? अयथार्थानुभव है। अरे सभी तो यथार्थ अयथार्थ है, किसका अभी चल रहा है? बकलोल, कुछ समझते होगे। अयथार्थानुभव है। अयथार्थानुभव में कौन सा है? भ्रम है ना। तो अयथार्थानुभव ज्ञान हुआ। अब कालांतर में आपको उसी सर्प का स्मरण हो आया, उसी सर्प का स्मरण हो आया, है ना। तो अब ये जो सर्प का स्मरणात्मक ज्ञान हो रहा है वो कौन सा स्मरण कहलाएगा? यथार्थ स्मरण कहलाएगा कि अयथार्थ स्मरण कहलाएगा? है ना। तो भ्रमजन्य जो स्मृति होगी वो अयथार्थ स्मृति, और प्रमाजन्य जो स्मृति होगी वो यथार्थ स्मृति कहलाएगी। नहीं आया? ठीक हुआ। अरे भाई, यदि वो अनुभवात्मक ज्ञान यदि यथार्थ ज्ञान है तो उससे होने वाली स्मृति भी यथार्थ स्मृति कहलाएगी, और यदि अनुभवात्मक ज्ञान यदि अयथार्थ है तो उससे होने वाली जो स्मृति होगी वो अयथार्थ स्मृति कहलाएगी। स्मृति यथार्थ कैसे हो जाएगी? हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी। जब आपको जो अनुभवात्मक ज्ञान ही मान लीजिए भ्रमात्मक था, है ना, रजत में आपने, सुक्ति में आपने रजत को समझ लिया, है ना, इदम रजतम, ये अयथार्थ अनुभव आपको हुआ। कालांतर में आपको उसी रजत का स्मरण हुआ है, रजत का ये जो आपको स्मरण हुआ,
तो ये कौन सी स्मृति कहलाएगी? यथार्थ स्मृति कहलाएगी ना? अयथार्थ स्मृति स्मृति कहलाएगी, वही कह रहे, नहीं समझे? पढ़ो पढ़ो। अरे स्मरण भी तो यथार्थ स्मरण अयथार्थ स्मरण होता है। तो प्रमाजन्य यदि रहेगा तो यथार्थ स्मरण, अप्रमाजन्य रहेगा तो अयथार्थ स्मरण होगा। वही कह रहे, और कुछ नहीं। पढ़ो स्मृति रपि द्विविधा पढ़ो। स्मृति रपि द्विविधा यथार्था अयथार्था चेति प्रमाजन्या यथार्था अप्रमाजन्या अयथार्था। चलो हो गया? ठीक है? नहीं है, नए बोधित परिकृत्य। चलो यही कर दिया। तो स्मृति का भी द्विविधा आ गया कि नहीं आ गया बाबू? ये अब इसके बाद क्या आ रहा आगे? सुख। अब आगे दूसरा पदार्थ पकड़ रहे। यहाँ तक पूरा ज्ञान का विचार चला, बुद्धि का ना निरूपण हुआ। बुद्धि के ही भेद प्रभेदों का निरूपण यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा इन्होंने किया, है कि नहीं? चलिए, तो हो गया। अब क्या चला जाए इसके बाद? मुक्तावली चली जाए कि इसको करना है पूरा? करना है कि सीधा मुक्तावली चला जाए? थोड़ा सा कितना सा है? बुद्धि के पहले तक बाकी है, वो करना है। चलो, तो अगले पाठ से अब आरंभ से किया जाए। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय, क्रियते तर्क संग्रह। वहां से ग्रंथ चालू किया जाए। बात बैठ गई ना? बहुत महत्वपूर्ण अंश है ये ज्ञान वाला, जो चालू हुआ ना, सर्व व्यवहार हेतु गुणों बुद्धि ज्ञान। और उसके बाद यहाँ स्मृति रपि द्विविधा यथार्था अयथार्था च प्रमाजन्या आया कि नहीं? अच्छा, कोई पूछे कि स्मृति का लक्षण वहाँ की है तो भेद भी तो वहीं बताओ। ये कोई शंका करेगा तो क्या कहेंगे उत्तर? तो वहाँ यदि करते यथार्था स्मृति अयथार्था स्मृति, यथार्था स्मृति किसको कहेंगे? किसको कहते हैं यथार्था स्मृति? प्रमा से जो जन्य है वो यथार्था स्मृति। अप्रमा हमको पता ही नहीं है तो नहीं ना हो पाता, इसीलिए प्रमा का निरूपण कर दिए, अप्रमा का निरूपण कर दिए। ये करने के बाद तब फिर प्रमाजन्य यथार्था अप्रमाजन्य यथार्था तभी ना समझ पाएंगे, इसलिए उनका निरूपण करने के बाद ये स्मृति का द्वैविध्य किया है। एकदम क्रमशः ग्रंथ है, ऐसे ही नहीं अंड बंड लिखा है ना। ये नहीं है कि कहीं कुछ लक्षण कहे और भेद अब कर, ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत सोच विचार करके किया जा रहा है। वहाँ लक्षण तो कर दिए लेकिन भेद करते तो नहीं ना समझ में आता है ना। वो प्रमा को जानना जरूरी था, उसके पहले अप्रमा को जानना जरूरी था। तो वो निरूपण कर देने के बाद तब जाके उसका स्मृति का द्वैविध्य यहाँ बताए। चलो, बहुत महत्वपूर्ण कहने का तात्पर्य ये ज्ञान का जो पूरा एक ज्यादातर संग्रह तो इसी में आ गए, नहीं आ गए? तो चलो, तो इसको अच्छे से बनाए रखिए, आवृत्ति में भी रखिएगा, टीका और मूल के साथ, और याद भी रखिएगा। आवृत्ति रहेगी तो याद भी बना रहेगा। ये सब करते रहिए। अब हम लोग विधाय हृदि विश्वेशम से अगले पाठ से क्रम से अब तर्क संग्रह चलते हैं। चला जाए? किसी जब मुक्तावली में जाना हो तो वैसे कहो तो चला जाए। करनी है? चलो कर लिया जाए, बिठाना अच्छे से। चलो, इसमें भी कोई दिक्कत लगे अभी भी तो बताना है ना, कोई वो नहीं है। रखा जाए। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।